वेलकम स्टूडेंट, दिस इज अमित कुमार और आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्मार्ट विजन एकेडमी में। तो फर्स्ट आप अगर आप फर्स्ट टाइम इससे पढ़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आज मैं आपको क्लास 11th की मैथ्स द फर्स्ट चैप्टर दैट इज द सेट उसको एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज द सेट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लर्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट ओके, तो सेट क्या होता है? आपने बहुत सारी चीज़ों का देखा होगा कि वहाँ पे इतना उसका सेट रखा हुआ है, ये फला चीज़ का सेट है, वो फला चीज़ का सेट है। तो वो जो भी चीज़ें आप देखते हो, इसका सेट उसका सेट, तो कभी आपने सोचा कि सेट क्या होता है? व्हाट इज द सेट? तो एक्चुअल में सेट होता है कलेक्शंस होता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन ऐसे तो किसी भी चीज़ का कलेक्शन सेट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो सेट जो होता है कुछ स्पेसिफाइड टाइप के कलेक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ बात आ जाती है व्हाट इज द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं सेट की जो डेफिनेशन होती है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पे अब आपको लगेगा ये वेल डिफाइंड क्या होता है। तो वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल मीन्स होता है दैट इज नॉट कंफ्यूज्ड, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ऐसे डिफिनेशंस उसे कहता है वेल डिफाइंड। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब ए, और इसमें हम ऐसे कलेक्शंस रखते हैं। Even number A is the collection of even numbers up to 20. A क्या है? A is the collection of even number up to 20. तो even number up to 20 क्या आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये आएंगे। These are the even numbers which are up to 20. ओके, तो देखो इसमें इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएंगे। That means ए कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें चाहे कलेक्शन आप खुद से बनाइए या मैं बनाऊं या कोई और भी जिसको मैथ्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है, अगर उसको बोला जाएगा व्हाट आर द नंबर्स ऑफ इवन नंबर अप टू 20, दे विल राइट ओनली दीज नंबर। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल, vowels of English alphabet, vowels of English alphabet। English alphabet. What are the vowels of English alphabet? A, E, I, O, U. Only these 5 letters are vowels of English alphabet. That means it is well defined. यहाँ पे कोई डाउट नहीं कि इसके अलावा भी कोई वॉवेल्स हो सकते हैं क्या, या कोई छूट गया। नो, इसका कलेक्शन चाहे मैं बनाऊं या आप बनाओ या कोई और भी बनाए जिसको इंग्लिश की नॉलेज है, they will only write these elements for the vowels of English alphabet। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ये भी वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो ऐसे कलेक्शंस जो फिक्स होते हैं, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, एकदम से फिक्स हो, they are called well defined and that well defined collection is set, ठीक है। लाइक अगर कोई बोलता है कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ वीक, कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ अ वीक, सी क्या है? सी एक सेट है, कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ अ वीक, कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ अ वीक। सो व्हाट आर द डेज इन अ वीक दैट आर फॉलोइंग? सो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, इट्स मंडे, ट्यूसडे, Wednesday,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओनली दीज आर द डेज इन अ वीक। एक्चुअल में एक वीक में नहीं, पूरे महीने में, इवन पूरे ईयर में यही डेज आते हैं। बस वो रिपीट होंगे, क्या होंगे वो बात की बात है, लेकिन इतने ही डेज नोन है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर इनको नंबरिंग में काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 डेज हैं इन अ वीक। तो ये फिक्स है, कोई भी बनाएगा तो इन्हीं डेज का कलेक्शन बनाएगा, इसके अलावा कोई और डेज नोन नहीं है। दिस इज आल्सो फॉर्म अ सेट। तो क्लियर है सेट क्या होता है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। इन डेज कलेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे कोई भी पूछेगा या किसी से आप पूछिए कि 1 वीक्स में कितने डेज होते हैं तो यही बताएगा। या फिर अगर आप उससे पूछते हैं कि व्हाट आर द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो वो यही बताएगा। तो ऐसे कोई भी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होते हैं, जिसमें कोई डाउट ना हो, जिसका कलेक्शन कोई भी बनाए, अगर सारे कलेक्शन, सबके कलेक्शन सेम होते हैं तो वो वेल डिफाइंड हो जाते हैं। और ऐसे कलेक्शंस क्या होते हैं? सेट होते हैं। तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आता है सेट को कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट सेट। ठीक है, तो सेट को अगर लिखना है आपको तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है। जैसे कोई सेट है, मैंने एक सेट ए ले लिया, इसमें एलिमेंट हैं 1 3 5 7 9 11। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए। अभी मैंने इसको सेट फॉर्म में एक्चुअल में लिखा नहीं, मैं ओनली इनके एलिमेंट्स को लिख रहा हूँ। ठीक, अब देखो इनको सेट फॉर्म में लिखना है, तो सेट फॉर्म में लिखने के लिए कंडीशन होती है, पहली बार जो सेट होता है उसको इंग्लिश के किसी लेटर से, लेकिन वो भी कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। इंग्लिश के किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ मैंने ए ले लिया, आप पी क्यू आर एस टी जेड कुछ भी ले सकते हो, बट दैट शुड बी इन द कैपिटल फॉर्म। क्या होना चाहिए? कैपिटल फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद उस सेट के एलिमेंट्स जो है ब्रेसेस में लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी इन ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। ये ही ब्रैकेट लिखना है, ये वाला कर्ली ब्रैकेट, ये वाला। कोई और ब्रैकेट ए नहीं बनाना है, ए नहीं बनाना है। दीज आर नॉट अलाउड। ये सारे ब्रैकेट अलाउ नहीं है, ओनली ए वाला ब्रैकेट अलाउ है, कर्ली ब्रैकेट है, ब्रेसेस। उसके अंदर इन द ब्रेसेस एलिमेंट्स आर रिटन बाय सेपरेटिंग कॉमाज। एलिमेंट को लिखा जाता है और उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये मेथड होता है सेट को लिखने का। ठीक है, एक दूसरा सेट मैं दे रहा हूँ और उसको लिख के देखते हैं क्या आता है। जैसा कि वॉवेल्स वाला ही ले लेते हैं। बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू। तो इनको सेट फॉर्म में लिखना है तो पहली बात तो कैपिटल लेटर पे मैंने ले लिया, पहला काम हो गया। सेकेंड, एलिमेंट्स को ब्रेसेस में लिखना है, ओके, और उन एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करना है, तो सारी चीजें कर देगी। तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसी को कोई ऐसा लिख देता है ए ई आई ओ यू, तो ये सेट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज़ उसने कर्ली ब्रैकेट नहीं लिया, ये स्मूथ ब्रैकेट ले लिया है। तो स्मूथ ब्रैकेट नॉट अलाउड, दिस विल नॉट रिप्रेजेंट सेट। ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, अब आता है, और अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है, दैट मींस इफ देयर इज रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, देन हाउ इट विल बी रिटन, तब कैसे लिखा जाएगा। चलिए कोई सेट आप ले लीजिए, लेट पी बी अ सेट जिसमें 1 2 2 3 4 4 4 5 6 है, 6 7 ऐसे है। पी कोई कलेक्शन है, हमने कलेक्शन का पैटर्न नहीं देखा, मतलब ये सेट है, इनके एलिमेंट सही है। तो ये क्या सेट का एग्जैक्ट फॉर्म है? आप कंडीशन चेक करोगे, आप कहोगे पी कैपिटल में लिखा है, ठीक है, एलिमेंट्स ब्रेसेस में लिखे हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखे गए हैं, ठीक है, उनको कॉमा से सेपरेट किया गया, वो भी ठीक है। हाँ, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन और होती है, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और कोई एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए। That means there should not be repetition and there should not left any elements to be written. कोई एलिमेंट लिखे जाने से छूटना भी नहीं है और किसी को रिपीट भी नहीं करना है। वो कितनी भी
बार आ रहा हो, so many times, उसको एक बार लिख देना है, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखो, इसको फिर लिखेंगे, रिपीटिशन हटाएंगे 1,2 बिकॉज 2 टाइम्स आ रहा लेकिन एक ही बार लिखेंगे, 3,4 3 टाइम्स आया लेकिन एक ही बार लिखना है, 6 भी 2 टाइम्स एक ही बार, और 7। तो ये इसका हो गया सेट, ठीक है। दिस इज सेट 1,2, 3, 4, 6, 7। तो यहाँ एलिमेंट्स के रिपीटिशन को रिमूव करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि एलिमेंट्स को ही नहीं लिखना, नो, दिस मस्ट बी रिटन विदाउट एनी रिपीटिशन, ठीक है। ओके, सो दीज आर द मेथड हाउ टू राइट अ सेट प्रॉपर्ली। अब सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, चलो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। Representation of set. So there are two methods of representing a set, that is roster form and set builder form. So there are two methods. There are two methods. Number one is the roster form, and number two is the सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, रोस्टर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म इज आल्सो नोन एज टैबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इज आल्सो नोन एज टैबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म तो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रोस्टर फॉर्म में कैसे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो लेट्स एक्सप्लेन द रोस्टर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म तो बेसिकली मैंने अभी तक जो बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, वो सारे रोस्टर फॉर्म थे। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, इन द रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन इन ब्रेसेस बाय सेपरेटिंग कॉमाज। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्स को हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सेट are written within braces separating by commas, okay. So take an example of the set in the roster form. Say D be any set of odd number. D क्या है? D is the set of odd number less than 10. Less than 10. तो less than 10 में कितने odd numbers आएंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा 1, 3, 5, 7, 9. These are the odd numbers which are less than 10 and these are written in the set builder form. Sorry, in roster form. roster form में लिखा गया है। roster form में कंडीशन क्या होती है, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, उनको कॉमा से सेपरेट करना है, यही होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक, ओके, एक एग्जांपल और इसका हम लोग लेते हैं रोस्टर फॉर्म का। दूसरा एग्जांपल इसका, take a set A and यहाँ पे set of vowels, set of vowels। तो set of vowels को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो vowels क्या आते हैं, A, E, I, O, U, ये हो गया। ठीक है, दिस इज आल्सो रोस्टर फॉर्म। व्हाई? बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन इन
कर्ली ब्रैकेट दैट मींस ब्रेसेस एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ये होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट होता है उसको किसी एक वेरिएबल से, मतलब सेट के एलिमेंट्स को किसी एक वेरिएबल से डिनोट करते हैं और उसके कैरेक्टर को उसी में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इस फॉर्म में क्या होता है? इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन दिस फॉर्म set are represented by a variable and its characteristic are explained. Its characteristics are explained. Take an example A and A क्या है? आप ऐसे लिख सकते हो x such that x is prime factor of 28. A क्या है? A is a set of those elements which are prime factor of 28. तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। एक्चुअल में 28 के प्राइम फैक्टर होंगे क्या? क्योंकि देखो 28 जो होता है ये किस से डिवाइड होगा? पहले तो 2 से डिवाइड होगा 14 हो जाएगा, अगेन बाय 2 दिस विल बी 7 और 7 से डिवाइड होगा 1 हो गया। तो इसके जो फैक्टर आएंगे 2 और 7 आएंगे, ठीक है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आते हैं A के वो क्या होते हैं? 2,7 यही होते हैं। बट ये रोस्टर फॉर्म है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, एक दूसरा एग्जांपल इसका लो लेते हैं बी। वही जो मैंने रोस्टर फॉर्म में लिया था उसको यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट, एक्स मैंने लिखा सच दैट x is even number less than 13 ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको एक अननोन से डिनोट किया गया और उसकी कैरेक्टर को यहाँ हमने बता दिया कि x क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर रोस्टर फॉर्म में देखा जाए तो क्या होगा? ये सेट बिल्डर फॉर्म में, बस उसको रोस्टर फॉर्म में आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेट आएगा B is x such that B कैसे एलिमेंट की कलेक्शन है? x is even number less than 13. So write the even number less than 13, that is 2, 4, 6, 8, 10, 12. These are the even number which are less than 13. तो B एक्चुअल में इसको डिनोट कर रहा है, इस सेट को। तो ये रोस्टर फॉर्म है। अगर वेरिएबल के फॉर्म में किसी वेरिएबल में ही इसको डिनोट कर दिया गया और उसके कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया गया तो वो हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो रोस्टर फॉर्म है इसका, ठीक है। ओके, सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और सेट को कैसे लिखा जाता है, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। और इसके दो फॉर्म होते हैं सेट रिप्रेजेंटेशन के। एक होता है रोस्टर फॉर्म, दैट इज आल्सो नोन टैबुलर फॉर्म, एंड द सेकंड इज द सेट बिल्डर फॉर्म दैट वी हैव डन। ओके, अब इससे रिलेटेड एक और है बिलोंग एंड डज नॉट बिलोंग। लेट A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This is set.
सेट क्या है? सेट ऑफ द नेचुरल नंबर अप टू 12। ये इसका क्या है? ये इसका रोस्टर फॉर्म है। अगर इसी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 12। ये हो जाएगा। अब इसमें एक दूसरा सेट हमने बनाया, सेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसके एलिमेंट्स क्या क्या है? इसकी जो एंट्री है वो सेट के एलिमेंट कहलाते हैं। तो इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 जो है ए में कंटेंट है, 2 भी 1 में कंटेंट है, बहुत सारे हैं। मतलब ये एलिमेंट जो है इसके एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ एक साइन आता है बिलोंग, और उसी का अपोजिट होता है डज नॉट बिलोंग। तो यहाँ पे आप लिखते हो, यहाँ पे here 1 belongs to set A, ठीक है। belongs to यहाँ पे आपको केयर करना है। तो belongs to का एक सिंबल होता है, ऐसे उसको लिखा जाता है अपसाइलन से, ठीक है। ये वाला साइन जो है ऐसे, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, और इसको यहाँ पे रीड किया जाएगा 1 belongs to A, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन जो है ये किसको बता रहा है? दिस इज सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, दिस इज सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक है। सिमिलरली यहाँ 5 देखो, 5 belongs to A, 8 belongs to A, 12 belongs to A, ठीक है। But if we are taking any elements except these, means out of the set, इस सेट के बाहर के कोई एलिमेंट ले लिए तो क्या होगा? कौन सा साइन लगेगा? लाइक अगर हमने यहाँ पे 14 ले लिया, here 14 does not belong to A, here 14 does not belong to A। इसको ऐसे लिखा जाता है 14 बिलोंग बनाओ, उसको ऐसे कट कर दो, इसको कहता है डज नॉट बिलोंग, दिस इज कॉल्ड डज नॉट बिलोंग। 14 डज नॉट बिलोंग टू ए। यहाँ ये वाला साइन जो है ये किसको बताता है? दिस सो डज नॉट बिलोंग, दिस सो डज नॉट बिलोंग, ओके। ऐसे यहाँ पे अगर आप -2 ले लो, दिस आल्सो डज नॉट बिलोंग टू ए, ओके। तो इसका मतलब ये वाला साइन बिलोंग होता है, जो एलिमेंट सेट में होते हैं उसको बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बिलोंग कर रहे हैं। और जो सेट में नहीं है वो बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो उनको सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है। तो दिस इज बिलोंग टू एंड डज नॉट बिलोंग टू, ओके। एनी एलिमेंट व्हिच लाई इन द सेट दैट बिलोंग टू द सेट, एंड इफ इट इज नॉट इन द सेट दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेट, ओके। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं। जब तक जो भी कॉन्सेप्ट किया है, जो भी उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। दैट मीन्स देयर आर सम स्टेटमेंट्स एंड वी नीड टू चेक वेदर दे आर सेट और नॉट, ओके। तो पहला क्या है यहाँ पे? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी जे लेटर से स्टार्ट होने वाले जो सारे मंथ्स हैं उनका कलेक्शन तो सेट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज सेट क्या होता है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो लेटर जे से स्टार्ट होने वाले जो भी मंथ्स हैं वो फिक्स हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है कि ये भी होगा या वो भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, दे आर फिक्स। कौन कौन से मंथ होंगे जो जे से स्टार्ट होते हैं? जनवरी हो गया, ठीक है, एंड आफ्टर जनवरी जुलाई हो जाएगा एंड जून भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होंगे,
ठीक, तो ए हो जाएगा आपका ओके। यहाँ पे जो आएंगे कलेक्शन इसके क्या हो जाएंगे, जे से स्टार्ट होने वाले जनवरी, जून एंड जुलाई। These are 3 months which start with the letter J. तो ये फिक्स हैं, ठीक है, these are fixed, it is well defined, इसमें कोई डाउट नहीं है, except जनवरी, जून एंड जुलाई there is no month which are starting with the letter J. So it is a set. ये क्या है, ये सेट है। Next, a team of 11 best cricket batsmen of the world. The second statement, a team of 11 best cricket batsmen of the world. मतलब वर्ल्ड के क्रिकेट टीम के जो 11 बेस्ट प्लेयर हैं उनकी टीम बनानी है, क्रिकेट टीम के बेस्ट बैट्समैन 11। तो मुझे तो नहीं लगता इसका कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, बिकॉज बैट्समैन कौन से अच्छे हैं, किसी को कोई बैट्समैन पसंद है, किसी को कोई बैट्समैन पसंद है, ठीक है। तो किस बेसिस पे, जैसे जो बैट्समैन है, कोई कहेगा कि मुझे विराट कोहली ज़्यादा अच्छा बैटिंग करता है, तो कोई कहेगा रोहित शर्मा करता है, तो कोई कहेगा कि धवन अच्छा करता है, तो ऐसे बहुत सारे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो कंट्री टू कंट्री, जैसे इंडिया वाले इंडिया वालों को बेस्ट डिक्लेयर कर देंगे, अदर कंट्री ऑस्ट्रेलिया वाले ऑस्ट्रेलिया को डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे, तो इसमें कंफ्यूजन है, इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन आप नहीं बना सकते, क्योंकि इंडिया वालों का कलेक्शन 11 प्लेयर का कुछ और होगा, ऑस्ट्रेलिया का कुछ और होगा, और फिर अफ्रीका का कुछ और होगा, पाकिस्तान का कुछ और होगा, बांग्लादेश का कुछ और होगा। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं मिलेंगे। दिस टाइप कलेक्शन हैव सो मेनी कंफ्यूजन, सो दिस इज नॉट सेट, ये सेट नहीं है, नॉट अ सेट, इसके कलेक्शन सेट नहीं बनाएगा, ठीक, ये सेट नहीं बनाएगा। थर्ड, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में सारे बॉयज का कलेक्शन, यस दिस इज सेट। व्हाई? बिकॉज हमारी क्लास जो है उसमें कितने बॉयज हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऐसा नहीं मार्केट वाले लड़के का जो है भी हम कलेक्शन बनाएंगे, नो, क्योंकि बॉयज जितने भी हमारी क्लास में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, उनका रोल नंबर है, ठीक है, फिक्स आईडी कार्ड सबका है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमारे क्लास के लड़कों का आइडेंटिफिकेशन हम कर लेंगे, हम रजिस्टर लेके या हमारा क्लास टीचर रजिस्टर लेके उनका कलेक्शन बनाएगा, तो फिक्स नेम आएंगे जिनका एडमिशन हुआ हमारी क्लास में, only those boys name will be the collection of this set। तो ये फिक्स है, that means it is a set। The collection of all even integers, yes, क्योंकि collection of all even integers, तो even integers चाहे collection कोई भी बनाए, वो तो collection 2, 4, 6 ऐसे ही बनाएगा, तो इसका मतलब ये फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वाला इंटीजर या वो वाला नहीं, even integers, so ये भी सेट है, this is set। This is well defined collection होगा ये। A collection of most dangerous animal of the world, this is the collection of most dangerous animal of the world, वर्ल्ड के most dangerous animal का। तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ कोई फिक्स आंसर आने वाला है, क्योंकि according to me the most dangerous animal is the what? Lion। According to you it is tiger, someone it may be leopard। तो बहुत सारे हो सकते हैं डिफरेंट, जिसको जिससे डर लगता है, कुछ को डॉग यानी ज़्यादा डेंजरस लगता है। तो मतलब मोस्ट डेंजरस एनिमल आप क्या बताएंगे, किसी को जनरली लोमड़ी अच्छी लगती है, डेंजरस लगती है, तो ऐसे बहुत सारे, इसमें कंफ्यूजन है, वी कांट फाइंड द वेल डिफाइंड कलेक्शन हियर। तो यहाँ पे डेंजरस एनिमल का कलेक्शन तो आप कर सकते हैं, लेकिन किस ऑर्डर में करेंगे कंफ्यूजन होगी, क्योंकि जितने लोग उसका कलेक्शन बनाएंगे डिफरेंट बनाएंगे, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनेगा। वो कहेंगे ये वाला ज़्यादा डेंजरस है, कोई दूसरा कहेगा ये वाला ज़्यादा डेंजरस है, तो इसमें कंफ्यूजन मेंटेन करेगी, तो इसलिए कलेक्शन तो बनेगा लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सेट, दिस इज नॉट अ सेट, यहाँ पे सेट नहीं बन पाएगा, ठीक। ओके, मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो हो गया। मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड है
Let A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol belong and does not belong in the spaces. मैंने अभी आपको बताया belong and does not belong क्या होता है. तो यहाँ पे 5, यहाँ पे belong and does not. तो देखना इसमें 1 से 6 तक की नेचुरल नंबर का सेट है ये. तो 5 A में बिलोंग कर रहा है, ठीक है. तो ये आ जाएगा, 5 बिलोंग हो जाएगा. 8 बिलोंग टू A, लेकिन यहाँ एक कलेक्शन में 8 नहीं है, तो यहाँ पे आएगा A डज नॉट बिलोंग टू A. 0 बिलोंग टू A, देयर इज नो 0. 0 डज नॉट बिलोंग टू A हो जाएगा. 4A, तो देखना 4A में है नहीं, यस 4 आर अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट. तो 4 एक एलिमेंट है, 4 बिलोंग करेगा. 2 बिलोंग टू A, वाई बिकॉज 2A में है, तो 2 बिलोंग टू A हो जाएगा. 10A, तो 10 A वाले सेट में नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग टू A होगा. ठीक है. तो बिलोंग डज नॉट बिलोंग, जो एलिमेंट्स उस सेट में होते हैं दे आर बिलोंग्स, एंड इफ दे आर नॉट इन द सेट दे आर डज नॉट बिलोंग. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. There are some questions and we need to express in the roster form. They are in set builder form. Actual में इनको set builder form में दिया गया है. A क्या है? तो पहला जो हो जाएगा A equal to x such that x is an integer and x is greater than equal to -3 less than 7. तो एक इंटीजर है जो greater than equal 3 है, -3 है, less than 7 है. इसको नंबर लाइन से एक्सप्लेन करूँ. यहाँ पे आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे कंटिन्यू करेगा. यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ तक 7 तक कंटिन्यू कर दे रहा हूँ. आप समझते हैं बिकॉज आप 11th में इतना आप जानते हैं. -3 से 7, लेकिन -3 पे इक्वालिटी साइन है, लेकिन 7 पे स्ट्रिक्टली लेस है और इंटीजर होना चाहिए. 7 से स्ट्रिक्टली लेस नंबर 6 होता है. ठीक है. इसका मतलब जो कलेक्शन होगा यहाँ x such that x is an integer and x is greater than equal -3 less than 7. तो यानी -3 पे इक्वालिटी आ रही है, तो ये -3 होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 नहीं ले सकते बिकॉज 7 से स्ट्रिक्टली लेस है. ये 7 से स्ट्रिक्टली लेस है, 7 के इक्वल नहीं है. ठीक है. सेकेंड नंबर सेट बी. बी में क्या है? b equal to x such that x is the 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8. b is the collection of all those natural number, all those 2-digit natural number, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर है जिनके डिजिट का सम मतलब 1s प्लेस और 10s प्लेस का जो सम है वो 8 होना चाहिए. तो देखते हैं 2 डिजिट में नेचुरल नंबर में 2 डिजिट की जो भी नेचुरल नंबर आते हैं, मान लो 2 डिजिट है, एक्स वाई जैसा होगा. ए यूनिट प्लेस पे है, ए 10 प्लेस पे है, तो कंडीशन क्या है? x प्लस वाई 8 जैसा होना चाहिए, उनके डिजिट का सम 8 जैसा होना चाहिए. तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है? 10 से, और कहाँ तक रन करती है? 99 तक. 2 डिजिट नेचुरल नंबर 10 से स्टार्ट होती है, 99 तक रन करती है. तो देखना इसमें किस किस का सम, डिजिट का सम 8 आएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. तो क्या आएगा? 17 हो जाएगा. 10 वाले सीरीज में 17 हो गया, 20 वाले सीरीज में 26 हो जाएगा, 30 वाले सीरीज में 35, 44, 54, 63, 71 और 80 खुद आएगा. ठीक है. और तो नहीं होगा, देख लीजिए आप, बिकॉज यहाँ 1 7 का एड 8 होगा, 2 6 का एड 8 होगा, इनके डिजिट का सम 8 होना चाहिए. 3 5 8 होगा, 4 4 8 होगा, 5 4 8 होगा, 3 and 6 8 होगा, 7 1 8 होगा, 8 0 8 होगा. इसकी एक्सेप्ट कोई नंबर नहीं होगी जिनका सम 8 होगा. सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट बी. नंबर 3 सी. इसमें क्या फॉर्म करना है? सी द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री
तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के जो लेटर्स हैं उनको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने बताया आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ब्रेसेस के अंदर लिखना है, सारे एलिमेंट को विदाउट रिपीटेशन लिख देना है और कॉमा से सेपरेट रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, टी देखो 2 टाइम्स आ रहा है, आर भी 2 टाइम्स आ रहा है, आई एक ही बार है, ओ 2 टाइम्स है। देखना है, सबको लिखना है लेकिन रिपीटेशन नहीं करनी है। टी कॉमा आर, आई जी ओ, यहाँ तक तो भी रिपीटेशन नहीं थी। उसके बाद एन भी आ जाएगा। अब देखो ओ आया, ओ लिखा जा चुका है, एम नहीं लिखा था तो फिर एम भी लिख देते हैं। एम के बाद ई आ रहा, तो ई भी अभी नहीं लिखा है। ई के बाद टी आया, टी लिखा है। आर आ रहा था, आर भी मैंने लिखा है, लेकिन वाई नहीं लिखा है, तो वाई लिखेंगे। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री लेटर का ए जो है रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री लेटर्स को एज एलिमेंट मैंने कॉमा से सेपरेट करते हुए ब्रेसेस के अंदर लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और रिपीटेशन को अवॉइड किया। ठीक है, रिपीटेशन को बस अवॉइड करना, ऐसा नहीं किसी को छोड़ देना है, नहीं जी। एक बार लिख दिए तो दोबारा नहीं लिखना, ऐसा नहीं कि एक भी बार ना लिखो, तब तो रॉन्ग हो जाएगा, एलिमेंट मिसिंग हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन रोस्टर फॉर्म बाय अ सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए नेक्स्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट क्या है यहाँ पे, पहला 3, 6, 9, 12। तो देख के क्या लग रहा है, these are multiple of 3। क्यों जी, these are multiple of 3। जो पहला नंबर होगा इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म आएगा, a equal to x such that x is multiple of 3 up to 12। x is multiple of 3 up to 12, बिकॉज मल्टीपल ऑफ 3 तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें 12 तक ही चलना है। सेकंड नंबर, सेकंड सेट को मैं बी से डिनोट कर रहा हूं। इसमें क्या है, 5, 25, 125, 625। तो लग क्या रहा है, आई थिंक दीज आर द पावर्स ऑफ द 5। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। ठीक, अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 पावर 4, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 5 to the power x। ओके, such that x is natural number and greater than equal 1 less than equal to 4, ऐसे लिख सकते हो आप, क्योंकि जिसकी पावर 1 से 4 तक रन कर रही है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिस इज द सेट 149 up to 100। तो इसमें भी कुछ ऐसा लग रहा है, these are the square of the natural number। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, you can rewrite 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर फाइनली 10 स्क्वायर, ऐसे है। दैट मीन्स इट इज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर अप टू 10। तो सेट यहाँ पे जो सी आपका है, इट इज एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर अप टू 10। ओके, so these are the methods how to write roster form in set builder form। मैंने लिखा, इसके पहले मैंने set builder form को roster form में लिखा था। ठीक है, तो आप केयरफुली देखिए, बहुत इजी है, अगर नहीं पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। सो आपको नीड है रेगुलर क्लास लेने की और केयरफुली सुनने की। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसमें पहला नंबर जो है
a इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो a को लिस्ट करना है। a इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, दैट मींस ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है एंड दे आर आस्किंग टू राइट इन रोस्टर फॉर्म। a इज x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर क्या आएंगे 1 3 5 7 सो ऑन, ऐसे हो जाएंगे। सेकेंड b इक्वल टू x such that x is an integer, x is greater than -1/2 less than 9/2, x क्या है, इंटीजर है जो कि -1/2 से ग्रेटर है, 9/2 से लेसर है। -1/2 का मतलब होता है सीधा 0.5 और 9/2 का मतलब होता है 4.5, तो 0.5 एंड 4.5 के बीच में कितने इंटीजर्स आए हैं उन्हीं को लिखना है। x इज एन इंटीजर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, इसके बीच में जो इंटीजर आएगा वो 0 होगा, 1 2 3, यहाँ पे 4 होगा। तो देखो इसमें इंटीजर क्या आएंगे, 0.5 से -0.5 से ग्रेटर इंटीजर 0 1 2 3 4, देखिए 4 हम लेंगे, क्यों, क्योंकि ये 4.5 से लेस है, 4.5 से लेस 4 तो आ जाएगा, ठीक है। ओके, नंबर थर्ड सेट सी क्या है, x such that x is a letter in the word loyal, ओके। तो लॉयल जो वर्ड है इसके लेटर को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो LOYA इतना लिखेंगे, बिकॉज हमें क्या बताया, वी नीड टू राइट ऑल द एलिमेंट्स विदाउट रिपीटिशन, मतलब सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, किसी को छोड़ना नहीं, किसी को रिपीट भी नहीं करना। L एक बार हो गया तो दोबारा L नहीं लिखना, O एक बार है, Y 1 टाइम्स है, A भी 1 टाइम्स है, तो हो गया, तो इस फॉर्म में लिखेंगे इसको, ठीक है। नंबर 4 सेट D, ओके। सेट D क्या है, x such that x is a month of year not having 31 days, D is the collection of all those months of year which does not have 31 days, ऐसे months जिनमें 31 months नहीं होते हैं, सॉरी 31 days नहीं होते हैं। तो हम सबको पता है कौन से आएंगे, पहले तो फरवरी हो जाएगा, 5 मंथ हो गया, एक एक गैप करके रहेगा, उसके बाद अप्रैल हो जाएगा, देन जून, आफ्टर दिस जुलाई अगस्त बोथ आर 31 days, सितंबर एंड अक्टूबर भी 30, उसके बाद नवंबर, एंड दीज आर फिक्स्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है, दीज आर द मंथ्स ऑफ ईयर व्हिच डज नॉट हैव 31 days, ओके। सो दीज आर द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, match each of the set on the left to the roster form with the same set on the right described in set builder form, that means left में roster form दे रखे हैं और right में set builder form दिया है, लेकिन उनको डिफरेंट ऑर्डर में लिखा गया है। जैसे पहला यहाँ 1 है, यहाँ A है, तो जरूरी नहीं 1 वाला A से मैच करेगा, हमें मैचिंग करनी है, लेफ्ट साइड और राइट साइड वालों को अप्रोप्रिएट मैचिंग करनी है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ क्या है 1, 2, 6, 1 2 3 6 है, यहाँ 2, 3 है, यहाँ पे मैथमेटिक्स के मतलब लेटर्स लिखे गए हैं, दिख रहा है, और यहाँ 1 3 5 7 9 ऑड नंबर है, ये तो लेफ्ट साइड के थे। राइट साइड में क्या क्या है, x such that x is a prime number and a divisor of 6, मतलब ये ऐसे सेट का कलेक्शन है जिसमें 6 के प्राइम डिवाइजर्स हैं। x is an odd natural number less than 10, तो x odd natural number less than 10 है, x is a natural number and divisor of 6, ठीक, x such that letter of word mathematics। चलो यहाँ पहला क्या है, मैचिंग करते हैं, पहला किससे मैच करें, पहला है 1 2 3 6, 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 जो है ये क्या है, ये x such that x is natural number and divisor of 6, 1 2 3 6 नेचुरल नंबर है और 6 के डिवाइजर है, तो ये C से मैच करेगा।
ठीक है, दिस विल मैच दिस 6, सॉरी सेकेंड 2,3 x such that x is a prime number and divisor of 6. तो 2 and 3 are prime number and they are divisor of 6. इसका मतलब सेकेंड वाला ए से मैच करेगा। ओके, उसके बाद थर्ड क्या है, ये तो दिख रहा है आप सारे लोग को, बहुत ऑब्वियस सा है, MATHEICS। ये है x such that x is letter of word mathematics, ये तो दिख रहा है, यानी थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के लेटर का रोस्टर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है, इनसे मैच करेगा। फोर्थ में है 1 3 5 7 9, तो एक ही बच रहा है, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसका मतलब बी बच रहा है। बी क्या है, x such that x is an odd natural number less than 10, तो 1 3 5 7 9 क्या है, odd natural number less than 10 है, तो ये हो जाएगा बी। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। सेट क्या होते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम। ओके, आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम आंसर करेंगे। और हमारे चैनल स्मार्ट विजन एकेडमी को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, थैंक यू।